हाँ जी, 11th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा आपका फाइनल एग्जाम का सेक्शन ए जिसमें आप एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन फेस करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें ए सेट है विद एलिमेंट बी सेट है विद एलिमेंट ए बी सी देन ए यूनियन बी। देखिए देख के ही पता चल जाता है बेटा आपको ए बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है, एक सेट दूसरे का सबसेट है, तब आपको क्लियर कट बार बार ये हमने रिपीट कर रखा है कि ए यूनियन बी द बिगर सेट दैट मीन बी। ठीक है, नहीं भी ये याद तो बहुत क्विकली आप यूनियन कैलकुलेट कर सकते थे। यूनियन आपका ये सेट और ये सेट क्या है, सभी के एलिमेंट लेते हैं ना, यहाँ ए बी यहाँ ए। ठीक है, आंसर इसका था सी बी, बी सेट। ओके, आई नो आप में से भी बहुतों को पेपर बहुत इजी लगा है और किया भी है नोट। If universal set is this set, A is this set, B is this set, then A complement. A complement मतलब आपने यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटाने हैं, A हटा दिया, B रह गया, C हट गया, रह गया, E हट गया, F रह गया, G हट गया, H। थोड़ा सा सिमेट्रिकल देने की वजह से आपको करना भी बहुत इजी था। और ये अगर देखो यहाँ तो B सेट, ये B सेट दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट। अब B का आंसर था बी पार्ट, बी सेट। इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आप क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर बनाने से आपने फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, बी का एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ आपको फर्स्ट के दोनों एलिमेंट का पेयर बी के इस एलिमेंट से बनाना। ओके, तो ये आपका हो जाना आंसर ए वॉज। ओके, yes, if fx is x square, then f of 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1. बुक का क्वेश्चन था बेटा आपका। f of 1.1 means 1.1 square, f of 1 means 1 square upon 1.1 minus 1। पूरा कैलकुलेट करते रहने की जरूरत नहीं थी, हमने न्यूमैरेटर में एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगाई, a square minus b square is a minus b, a plus b डिवाइडेड बाय, ये भी हमने एज सच इसलिए मेंटेन किया है कट करना। बुक का क्वेश्चन है, आई होप बहुतों को आपको इनफैक्ट आंसर ही याद होगा, आंसर ही कर दिया होगा क्लियर। ठीक है, बट स्टिल कंसेप्ट एक बार जरूर रिवाइज होना चाहिए, यही पर्पस है डिस्कशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। ये भी आप प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं बेटा, और देखते ही आपको क्लियर होगा इसका आंसर। ए इज द आंसर, ए 2 sin square x। फॉर्मूले अच्छे से याद है, बहुत इजीली क्विकली रिकॉल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला cos 2x का, ये कन्वर्ट करके एक और जो कन्वर्ट करके आता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ना कि 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, और ये 10। राइट, चारों फॉर्मूले आपको कह रखे हैं, याद करिए। यस, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2π/3। साइन 2π/3 सीधा आपका नहीं निकलता, इसमें आपने क्या करना था, अलाइड एंगल यूज करना था। 2π/3 को हम लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस π/3, and sine pi minus theta is sine theta, and sine pi/3 is nothing but 3/2, 60 degree, right, root 3 to b. Okay, वैल्यू ऑफ 5p3। 5p3 आपको जो शॉर्टकट बता रखा है एनसीआर एनपीआर कैलकुलेट करने का बेटा, सीधा वो यूज करना था। 5 से स्टार्ट करके 3 फैक्टर, 5 से स्टार्ट करके 3 फैक्टर। अगर आपने फॉर्मूले से भी किया है तो लेट मी जस्ट टेल यू, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको आप जब कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका आपका, आप ये 2 फैक्टोरियल कट कर देते हैं और यही क्या हुआ, 5 4 20, 20 3 is the answer. Okay, next, if 1 plus iota power 4 is a plus iota b, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है और a प्लस b की वैल्यू बतानी है। आप क्या करते हैं बेटा, 1 प्लस आयोटा पावर 4 को सीधा कोई 4 का पावर का फॉर्मूला नहीं यूज करते, आप 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
2ab plus b square. Now 1 square is 1, iota square is -1. आपका यहाँ सिर्फ रह जाता है 2 iota. 2 iota means 4 iota square. That means 4 into -1. That means -4. जिसे आप a plus iota b फॉर्म में लिखेंगे तो -4 plus iota a 0. That means a is -4, b is 0. तो a plus b आपका आ गया बेटा -4 plus 0 is माइनस. नो डाउट एमसीक्यू है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी. आपको तो जितना मिनिमम है उतने में करना था बेटा. आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल बार बार कहती हूँ आपको, एमसीक्यूज में जितना मिनिमम उतना लिखिए. यस, z is this complex number, then modulus of z conjugate. रिजल्ट आपने सिंपली याद करना था कि ये नहीं कि करो कि पहले कंजुगेट निकालो फिर करो. मॉडुलस ऑफ z conjugate is z itself, मॉडुलस ऑफ z itself. और वो सिंपली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. और ये आपको पता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट 25 5. 3 4 5 आई थिंक सबको ध्यान रखता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये उसी फॉर्मेट में. राइट, 5 सी इज आंसर 5. चलिए 10th क्वेश्चन, इफ 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0 देन x बिलोंग्स टू. मतलब x की क्या वैल्यूज आएंगी. आपको यहाँ सिंपल एक लॉजिक यूज करना था बेटा, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं. न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब होगा, या तो न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है या न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है. क्योंकि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. अगर अपोजिट साइन को आप डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव. यहाँ पर न्यूमैरेटर क्या था बेटा, 1 पॉजिटिव. तो आपको यहाँ पर सिंपल x ग्रेटर देन 0 ये सॉल्यूशन आना था, क्योंकि न्यूमैरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव और x ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, इंटरवल फॉर्म में आपने आंसर देना था 0 to infinity. 0 to infinity c would be. ओके, यहाँ कुछ कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, बट बहुत सिंपल था बेटा. ये डिवीजन में पहले भी ये हम प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, फॉर x बिलोंग्स टू r मिनिमम वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज. एक तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन ही निकालना था बेटा, और उसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी सॉल्यूशन में है. और देखिए, अगर आप देखते इसको ऑब्जर्व करते तो ये नंबर भी बहुत इजीली ऐड हो जाते हैं बेटा. आप 1/2 प्लस 1/3 ऐड करते हैं तो 5/6, और ये x दोनों में था तो ये 5/6 है. ग्रेटर देन इक्वल 5. दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इन 6/5. राइट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट में डिवाइड करेंगे और पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी 5/5. बट दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 6 is the minimum value, a is the. okay? अगर इसका पूरा सॉल्यूशन की बात होती तो सॉल्यूशन आपका हो जाता, सॉरी, क्लोज इंटरवल 6 to, राइट. अब सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछ, थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ, बट अंडरस्टैंड. 10th टर्म ऑफ द जीपी 1 2 4 8 16. जीपी देखिए कितनी सिंपल है. 1 इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 2. 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल, कुछ नहीं हो रहा. और ठीक है, तो 10th टर्म भी निकालना कितना ही. आपकी जीपी की जनरल टर्म क्या होती है, a इंटू आर पावर. यहाँ पर a 1 r है 2. 10th टर्म आप कैलकुलेट करनी है. 1 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9. 2 पावर 9 साथ ही रहता है, आपको बहुत जगह यूज कर चुके हैं 500. तो कैलकुलेट कर लीजिए, सी इज द आंसर 500. मीन डेविएशन अबाउट मीन दिस डाटा. यहाँ गड़बड़ हुई जल्दबाजी में बच्चों से. मीन डेविएशन पढ़ना भूल. मीन इस डाटा का बिल्कुल मीन आप कैलकुलेट करोगे
क्योंकि आपके पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल में है आपके, बिल्कुल इसका मीन आपका 0 आने वाला, बिल्कुल एक, लेकिन मीन डेविएशन नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन ज़्यादा, दैट मीन्स xi माइनस xr इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर। अब आपने इन सब का डिफरेंस लेना था 0 से, वही नंबर आएगा, और उसका मॉडुलस लेना था तो ये सब पॉजिटिव आएंगे। 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज 5। 10 प्लस 10 20 20 बाय 5 इज 4 नॉट 6। ये बहुतों का गलत हुआ और वो जल्दबाजी में हुआ। बिल्कुल आपने भी रियलाइज कर लिया होगा जब जाके घर में पेपर, राइट। चलिए, if 2 by 11 is the probability of an event, then probability of not a event. Simple to calculate. Not a event की probability क्या होती है? 1 minus probability a, that means 1 minus 2 by 11, that means 9. 11, C is the answer 9. Next question, given probability A is 3 by 5, probability B is 1 by 5. If A and B are mutually exclusive events, then probability A. ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या बेटा? ए एंड बी इनका इंटरसेक्शन नल सेट है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपकी 0 होगी। और प्रोबेबिलिटी ए और बी बताना है, ए और बी मतलब यूनियन बी, जिसके लिए हमारे पास क्या है? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो क्या कहती है? दिस प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए 3 by 5, प्रोबेबिलिटी 1 by 5 और ये 0 हो गई, ऐड किया 5। ओके, सिंपल टू डू, बट सिंपल वही बात है बेटा, सिंपल तभी होता है जब रिजल्ट याद हो, प्रैक्टिस में आपके रिजल्ट याद। यस, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 4 अपॉन x। बिल्कुल जनरल स्टार्टिंग ही हमने जो मेथड किए लिमिट कैलकुलेट करने के, प्रैक्टिस करना बेटा। एज सच पुट करेंगे, आपकी 0 by 0 फॉर्म आ रही है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जो फैक्टर इसको 0 बना रहा है वो कट कर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी नथिंग बट x minus 2 into x plus 2, algebraic identity, a square minus b square is a minus b into a plus b, और ये x minus 2 कट गया, सिर्फ x plus 2 रह गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, b is the next। इफ p is this value then 2p plus 1। ऐसी वैल्यूज मैंने आपको सीधा भी याद करवा रखी है बेटा, बिल्कुल आपको याद आया हो तो ये 5 आनी है, 2 into 5 plus 1 that means 7। ओके, ए इज द आंसर, बट बिल्कुल मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ, नहीं भी ध्यान हो तो sin 5x आपको यहाँ पर भी 5x चाहिए, यहाँ भी 5x चाहिए, और डेफिनेटली x टेंड्स टू 0 होगा तो 5x तो टेंड्स टू, सिंपली क्या क्या करते हैं हम 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिवाइड करते हैं वो तो हम इसी देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई वाले को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, लिमिट से, क्योंकि हमने लिमिट यूज करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x अपॉन x इज नथिंग बट 1, sin of 5x divided by 5x as 5x tends to 0 is 1, okay, 5 हो, ठीक है। इनफैक्ट आपको जनरल साइन अपॉन 10 में भी हो ऐसा, जो जो वैल्यूज दे रखी हो वही आने वाली है, ये आपको जनरल भी याद करवाया, ठीक, कर लीजिए एमसीक्यूज में ही का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -4 -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 -3 1 + 3 4 स्क्वायर प्लस 2 -4 ठीक है, इसको कैलकुलेट करना था बस आपने। दिस इज 25 प्लस 16 प्लस 4, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 45। 45 is not 5, so that means 3 square 5 c is okay, quite a easy paper beta,
क्वाइट इजी पेपर और आई नो आप में से भी बहुतों को लगा है। यस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट होंगी हमेशा क्वेश्चन में, एक को असर्शन कहा जाएगा ए, एक को रीजन कहा जाएगा आर। को दोनों को गौर से पढ़िए, देखिए कौन सी सही है गलत है। अगर सही है असर्शन और रीजन ही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए चूज करिए। अगर दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो बी चूज करिए। अगर assertion सही है रीजन फॉल्स है सी चूज करिए। अगर assertion फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी चूज। ओके, अभी यही स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है आपका इन क्वेश्चंस का, बट हमेशा एक बार गौर से पढ़ लेना चाहिए, कभी चेंज करके भी आ सकता है। assertion आपको यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बिल्कुल ये भी हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। चलिए एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ, ट्रू रहने वाला है। जिन्होंने डिस्कशन देखा होगा पहले प्रीवियस ईयर का सैम्पल का, उनको बिल्कुल ध्यान में आता होगा ये ट्रू है। अदरवाइज एक बार मैं करके दिखाती हूँ, बट यही वजह होती है बेटा, आपको कहते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह सब डिस्कस करो कि इतना टाइम एमसीक्यूज में लगाएंगे तो कैसे होगा। देखिए एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, ये क्या हो गया, एक्स पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी है। इसको किया आपने एक्स पावर बी माइनस सी, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है हर फैक्टर में, तीन फैक्टर है, तीनों फैक्टर में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपने इंडिसेस का रिजल्ट यूज किया है अभी बेस, ठीक है। आई होप आपको ध्यान आ गया है कौन सा रिजल्ट यूज किया है इंडिसेस का, दिस वन। अब दूसरा इंडिसेस का रिजल्ट हमने यूज करना है, ए पावर एम होल पावर एन इज नथिंग बट ए एम एन। तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम साथ के साथ रिजल्ट भी यूज कर लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा इसी ढंग से एक्स पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा इसी ढंग से एक्स पावर सी स्क्वेयर माइनस। इंडिसेस का एक और रिजल्ट, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज ए पावर एम एन। वो ये रिजल्ट भी यूज करें तो यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगी, और आप देख रहे हैं पावर्स में 6 टर्म्स आ रही हैं और बेसिकली 3 टर्म्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइन है। जब आप ऐड करेंगे तो ये सब कट गई, ये रह गया एक्स पावर 0 दैट मीन्स 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 डेरिवेटिव। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, रीजन डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन है 0, बिल्कुल यही हमने रीजन यूज किया है इसके डेरिवेटिव के। तो assertion रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसका, तो ए हमारा। ओके, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम Z एक्सिस इज 6 यूनिट। आपको बता रखा है बेटा क्लियर कट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम Z एक्सिस अभी बात कर रहे हैं, तो आपने लेना है स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y का। ऐसे ही y एक्सिस का तो x कंपोनेंट z कंपोनेंट, और x एक्सिस का तो x कंपोनेंट सॉरी y कंपोनेंट z कंपोनेंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, बस इसी को यूज किया। तो यहाँ डिस्टेंस क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट 25 इज 5। ये तो 6 यूनिट दे रखा है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y z फ्रॉम Z एक्सिस इज दिस, यस यही रीजन हमने अभी चेक करा बेटे, इसी को चेक किया। ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन assertion वाली फॉल्स है, तो assertion फॉल्स रीजन ट्रू, D इज ओके। चलिए दैट्स ऑल फॉर